अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम अज़मत, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट टाइम हमने अलजेब्रा 2 का एक टॉपिक किया था क्वोशिएंट रिंग। उसमें हमने क्या किया था कि एक सेट डिफ़ाइन किया था, उसे रिंग प्रूफ किया था और उसी से रिलेटेड एक लेमा किया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स करने जा रहे हैं। उसमें जो सबसे पहले थ्योरम है, इसमें हमने एक आइडियल लिया रिंग में से, और वहाँ कह रहे हैं कि अगर आइडियल रिंग में से है तो यहाँ पे हमेशा एक मैपिंग एपीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी जो कि R से R मॉड्यूलो I में है, और इसके साथ साथ जो कर्नल है वो आइडियल के इक्वल होगा। एक मैपिंग है जिसे हमने एपीमॉर्फिज्म प्रूफ करना, और दूसरा हमने प्रूफ करना है कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो आइडियल के इक्वल है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एपीमॉर्फिज्म में होता क्या है। एपीमॉर्फिज्म में हमने दो चीज़ें प्रूफ करनी। पहले ये कि हमने मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना, और दूसरा मैपिंग को हमने ऑन टू प्रूफ करना। ठीक है, अब हमने मैपिंग को प्रूफ करने की वो एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म में हमने दो चीज़ें प्रूफ करनी है, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या करना होता है, एडिशन को प्रिजर्व करवाना होता है और मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करवाना होता है। हमने यहाँ पे मैपिंग डिफ़ाइन कर दी। किस तरीके से डिफ़ाइन की है, जैसे हमने लास्ट लेमा में डिफ़ाइन की थी कि हर एलिमेंट अपने कोर सेट पे जाके मैप करेगा, ये हमने डिफ़ाइन कर दी। अब हमने क्योंकि एडिशन को प्रिजर्व करवाना है और मल्टीप्लिकेशन को, तो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए रिंग में से। एडिशन भी R को बिलोंग करेगी और मल्टीप्लिकेशन भी R को बिलोंग करेगी, क्योंकि R रिंग है तो अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज़ क्लोज्ड। ठीक है, ये अब हमारे पास एडिशन भी बिलोंग करेगी और मल्टीप्लिकेशन भी। पहले हम एडिशन पे फाई को अप्लाई करते हैं। जब फाई अप्लाई होगा तो ये अपने कोर सेट पे जाके मैप करेगा। अगर आपको याद हो तो हमने क्वोशिएंट रिंग में कैसे एडिशन डिफ़ाइन की थी कि हम इनके रिप्रेजेंटेटिव को इनके साथ अलहदा कर सकते हैं। तो मैंने यही किया, A के साथ I को अलहदा कर दिया और B के साथ I को अलहदा कर दिया। अब नोट करें कि A प्लस I किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ A, और B प्लस I किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ B। ये हमारे पास क्या हो गया कि एडिशन प्रिजर्व कर गई। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। हमने यहाँ पे बताया कि A B जो है ये R को बिलोंग कर रहा है। अगर ये R को बिलोंग कर रहा है, इस पर मैपिंग अप्लाई की जा सकती है। हमने मैपिंग अप्लाई की तो ये अपने ही कोर सेट पे जाके मैप कर गया। अब हमने क्वोशिएंट रिंग में मल्टीप्लिकेशन भी डिफ़ाइन की थी। उसमें हमने क्या किया था, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को इसके साथ अलग कर सकते हैं। A के साथ मैंने I को अलहदा कर दिया और B के साथ भी I को अलहदा कर दिया। और ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ B एंड इट इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ A एंड फाई ऑफ B। अब ये दोनों चीज़ें हमने होल्ड करवा ली, एडिशन भी प्रिजर्व करके और मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व करके। इट मीन्स कि जो फाई है वो आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म। जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब है कि ये इसके की पॉइंट्स है, यानी आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। अगला ये है कि हमने एपीमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म इसे प्रूव कर दिया। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने इसे ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा कि A प्लस I जो कि दूसरे सेट में से, जहाँ पे जो रेंज का सेट है उसके हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिस पे अप्लाई करने से आपके पास वो एलिमेंट आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये मैपिंग की जो प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं ऑन टू। हमने फाई को ऑन टू भी प्रूव कर दिया। पहले हमने इसे होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया, फिर ऑन टू प्रूव कर दिया। जब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किसी मैपिंग में इकट्ठी आ जाए तो वो मैपिंग क्या होती है, एपीमॉर्फिज्म। ठीक हो गया, हमने एक मैपिंग ली जिसे आपने होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी, इट मीन्स दिस इज़ एपीमॉर्फिज्म। चलें, अब इसके बाद हमने यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि हमने एक और चीज़ प्रूव करनी है कि कर्नल जो है वो आइडियल के इक्वल है। तो आइडियल के इक्वल दोनों सेट्स को इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हम वही डबल साइडेड कंटेनमेंट करेंगे। मैंने एक एलिमेंट ले लिया कर्नल ऑफ फाई में से। अब कर्नल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। तो मैंने कह दिया कि फाई ऑफ A इक्वल्स टू 0 प्लस I। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है किस सेट की, R मॉड्यूलो I की। ये आइडेंटिटी पे मैप करके अब फाई ऑफ A I के इक्वल है, बट बाय डेफिनेशन फाई ऑफ A किसके इक्वल है, हमारे पास A प्लस I के इक्वल है। अब दोनों चीज़ें फाई ऑफ A I के भी इक्वल है, फाई ऑफ A प्लस I के भी इक्वल है। इट मीन्स कि A प्लस I इक्वल्स टू I। और ये कब पॉसिबल है, जब जो रिप्रेजेंटेटिव है उसी सेट को बिलोंग करे, तो को सेट और सेट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो हमारे पास A किसको बिलोंग कर गया, आइडियल को बिलोंग कर गया। हमने एक साइड की कंटेनमेंट कर दी, अब चलते हैं दूसरी साइड की कंटेनमेंट। एक साइड की हमने कंटेनमेंट करवा दी, दूसरी साइड की कंटेनमेंट के लिए मैंने आइडियल में से एक एलिमेंट लिया। अगर हम इसी के कोसेट, इसी रिप्रेजेंटेटिव के हेल्प से कोसेट बनाए तो वो कैसे बनेगा, B प्लस I किसके इक्वल होगा, I के इक्वल। क्योंकि ये कोसेट की प्रॉपर्टी है कि जिसके आप जिस सेट के कोसेट बना रहे हैं उसी में से रिप्रेजेंटेटिव लिया जाए तो वो दोबारा उसी सेट के इक्वल आ जाता है।
अब b प्लस आई किसके इक्वल है, फाई ऑफ b की, क्योंकि हमने फाई को ऐसे ही डिफाइन किया। फाई ऑफ b किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल। इट मीन्स कि b मैप कर रहा है दूसरे सेट की आइडेंटिटी पे, तो b किसका एलिमेंट हो गया, कर्नल का एलिमेंट हो गया। अब ये हमने i से लिया था और कर्नल को बिलोंग करवा दिया। इट मीन्स आई कंटेंट इन कर्नल ऑफ फाई, डबल साइडेड कंटेनमेंट होगी। पहले हमने कर्नल ऑफ फाई को आई में कंटेन करवाया था, अब आई को हमने कर्नल ऑफ फाई में कंटेन करवाया है। तो अब हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि आइडियल और कर्नल ऑफ फाई क्या है, सेम है। यहाँ पे हमारा थ्योरम एंड होता है। अगले थ्योरम की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि इसे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है कि आपके पास एक रिंग है आर, उसमें से एक आइडियल लिया और एक मैपिंग डिफाइन की दो रिंग्स के दरमियान में, आर और आर डैश के दरमियान में, और बता दिया गया है कि ये एपिमॉर्फिज्म है। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि आर मॉड्यूलो आई यानी कि ये कोशेंट रिंग और ये आर डैश, ये दोनों क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म है तो पहले तो इन दोनों के दरमियान में हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी एक मैपिंग। यहाँ पे हमने एक मैपिंग ली फाई आर मॉड्यूलो आई से आर डैश में। ये मैपिंग हमने डिफ़ाइन की, कैसे डिफ़ाइन की कि इसके जो भी को सेट हैं ये साई ऑफ ए पे जाके मैप करते हैं, ये तमाम एलिमेंट्स के लिए होगा। ये मैपिंग क्योंकि हमने खुद डिफ़ाइन किया तो हमने इसे वेल डिफ़ाइन प्रूफ करना है। वेल डिफ़ाइन प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं और बताते हैं कि इनके इमेजेस भी सेम है। मैंने दो को सेट्स ले लिए, ए प्लस आई एंड बी प्लस आई। अब b को इस तरफ ले आई तो यहाँ पे एक नया रिप्रेजेंटेटिव बन गया a माइनस बी प्लस आई इक्वल्स टू आई के इक्वल। तो ये a माइनस बी प्लस आई इक्वल्स टू आई, इट मीन्स कि ये जो एलिमेंट है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये i को ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि कोसेट की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ कोई कोसेट बनाया जाए और वो उसी सेट के इक्वल आ जाए तो वो एलिमेंट बिलोंग करता है उसी सेट को। तो a माइनस बी इसको आइडियल को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे क्योंकि एक मैपिंग है जिसके बारे में बता दिया गया कि ये एपिमॉर्फिज्म है साई। अगर ये एपिमॉर्फिज्म है तो इसका जो कर्नल है और आइडियल है वो सेम होगा, क्योंकि लास्ट थ्योरम में हम ये प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे अगर ये आइडियल को बिलोंग कर रहा है तो ये कर्नल ऑफ साई को बिलोंग करेगा, बिकॉज आई एंड कर्नल ऑफ साई आर द सेम सेट्स। चलिए, अगर ये कर्नल ऑफ साई को बिलोंग करता है तो इस पर जब साई अप्लाई करेंगे, मैपिंग अप्लाई करेंगे, तो ये कहाँ जाके मैप होगा, आइडेंटिटी पे मैप होगा। यहाँ पे मैंने ज़ीरो डैश लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम आर डैश की आइडेंटिटी का जिक्र करें। तो यहाँ पे जो a माइनस बी है, इस पर मैपिंग अप्लाई करने से ये आइडेंटिटी पे मैप हो जाएगा। ठीक है, हमने शो किया कि a माइनस बी जो है ये कर्नल ऑफ साई को बिलोंग करता है। अगर ये कर्नल ऑफ साई को बिलोंग करता है तो साई इस पे अप्लाई करने से ये आइडेंटिटी पे जाके मैप करेगा। तो साई ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू ज़ीरो डैश। अब क्योंकि साई जो है ये है एपिमॉर्फिज्म, एपिमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी होगा और ऑन टू भी होगा। होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से ये एडिशन को भी प्रिजर्व करेगा और मल्टीप्लिकेशन को। तो भी हम इसे लिख सकते हैं साई ऑफ a माइनस साई ऑफ b इक्वल्स टू ज़ीरो डैश। बिल्कुल हम लिख सकते हैं क्योंकि साई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ ये जो साई ऑफ b है इसे मैं इस साइड पे ले आई, तो साई ऑफ a इक्वल्स टू साई ऑफ b। अब साई ऑफ a किसके इक्वल है, फाई ऑफ a प्लस आई, क्योंकि ये मैपिंग हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। और इसी तरीके से साई ऑफ b किसके इक्वल है, फाई ऑफ b प्लस आई के। हमने क्या किया, हमने a प्लस आई और b प्लस आई इक्वल लेके चले और लास्ट में हमने बता दिया फाई ऑफ a प्लस आई इक्वल्स टू फाई ऑफ b प्लस आई। तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि जो फाई मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है। हम एलिमेंट्स को सेम लेके चले और उनके इमेजेस को सेम करवा दिया तो फाई हमारे पास क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। हमने एक मैपिंग डिफाइन की जिसे हमने वेल डिफाइन प्रूफ कर दिया। आगे क्योंकि हमने ये मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमने ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी है कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है, वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। सबसे पहले हम इसे प्रूफ कर लेते हैं होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि हम रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो रिंग स्ट्रक्चर में किसी भी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए आपको एडिशन भी प्रिजर्व करवानी होती है और मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिजर्व करवाना होता है। तो हम यहाँ से दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, a प्लस आई बी प्लस आई आर मॉड्यूलो आई से, यानी कि क्वोशिएंट रिंग में से हमने दो एलिमेंट्स को सेट्स ले लिए। अब इन पे पहले एडिशन डिफाइन करेंगे हैं हम और फिर मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करवाएंगे। एडिशन यहाँ पे हमने की a प्लस आई प्लस बी प्लस आई। क्योंकि दो को सेट्स की एडिशन हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके रिप्रेजेंटेटिव a और b ये दोनों ऐड हो जाएंगे और नया को सेट बन जाएगा। अब इस पे मैपिंग फाई अप्लाई कर देते हैं। जब फाई अप्लाई करेंगे इस पर तो ये किसके इक्वल आएगा, साई ऑफ a प्लस बी, क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब क्योंकि साई जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से हम इसे लिख सकते हैं साई ऑफ a प्लस साई ऑफ b।
और ये साई ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ऑफ ए प्लस आई के, और साई ऑफ बी किसके इक्वल है, फाई ऑफ बी प्लस आई के, क्योंकि ये हम डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमने प्रूव कर दिया कि एडिशन जो है वो प्रिजर्व करती है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। वही दो कोर सेट्स हैं, इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनके रिप्रेजेंटेटिव ए और बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक नया कोर सेट बनेगा ए बी प्लस आई। अब इस पर फाई अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साई ऑफ ए बी के इक्वल आ जाएगा। साई फिर से वही बात कि ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व करेगी, तो मैं इसे लिख सकती हूँ साई ऑफ ए और साई ऑफ बी, और ये किसके इक्वल है, वही फाई ऑफ ए प्लस आई के और फाई ऑफ बी प्लस आई के। तो यहाँ पे पहले हमने एडिशन प्रिजर्व करवाई, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व करवाई। तो जब दोनों चीज़ें प्रिजर्व करती है तो फाई हमारे पास क्या बन जाएगी, होमोमॉर्फिज्म। अब वही सेकंड स्टेप पे आते हैं कि हम इसे ऑन टू प्रूव करते हैं, फिर इसके बाद इसे हम 1 to 1 प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए क्या करना होता है कि आप जिस मैपिंग को ऑन टू प्रूव करना चाह रहे हैं, आप उसकी जो कोर डोमेन वाला सेट है उसमें से आप एक एलिमेंट लेते हैं और बताते हैं कि हर एलिमेंट के लिए डोमेन का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिस पे मैपिंग अप्लाई करने से वो एलिमेंट आता है। तो मैंने वही किया कि ए डैश मैंने ले लिया आर डैश में, आर डैश में से लिया। अब एक और मैपिंग यहाँ पे हमने डिफ़ाइन की हुई थी, पहले से ही डिफ़ाइन थी और बताया गया था, वो एपिमॉर्फिज्म साई के बारे में। तो अगर आर डैश में से एक एलिमेंट है तो साई आपके पास एपिमॉर्फिज्म है, तो ऑन टू होने की वजह से वहाँ पे एक एलिमेंट बिलोंग करेगा आर में से जिस पे साई अप्लाई करने से ए डैश आएगा। रीज़न वही कि साई क्योंकि एपिमॉर्फिज्म है तो वो ऑन टू भी होगा। तो साई ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ए डैश के इक्वल। साई ऑफ ए हमने जो डिफ़ाइन किया है फाई, वो किसके इक्वल है, फाई ऑफ ए प्लस आई के इक्वल। तो फाई ऑफ ए प्लस आई किसके इक्वल आ गया, ए डैश के लिए। ए डैश हमने आर डैश में से लिया था। हर एलिमेंट आर डैश के हर एलिमेंट के लिए हमने एक एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया आर मॉड्यूलो आई में से जिस पे मैपिंग अप्लाई करने से वो एलिमेंट आता है। तो फाई आपके पास क्या हो गया, ऑन टू। हमने दो चीज़ें प्रूव कर दी, पहले फाई को हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया, फिर ऑन टू। अब चलते हैं इसे 1 to 1 प्रूव कर। हमने अब मैपिंग को प्रूव करना है कि ये 1 to 1 है। 1 to 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि हम इमेजेस को सेम लेते हैं और बताते हैं कि ये दोनों एलिमेंट सेम है। जैसे कि वेल डिफाइन में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को सेम लेते हैं और आखिर में उनके इमेजेस को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे उलट प्रोसीजर है, हमने दो इमेजेस ले लिए, फाई ऑफ ए प्लस आई, फाई ऑफ बी प्लस आई, और क्लेम किया कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये किसके इक्वल है, ये साई ऑफ ए के इक्वल है, ये साई ऑफ बी के इक्वल है, क्योंकि हमने मैपिंग को इसी तरीके से डिफ़ाइन किया है। अब ये साई ऑफ बी को मैं इस साइड पे ले गई। अब क्योंकि साई जो है वो आपके पास होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से हम इसे लिख सकते हैं साई ऑफ ए माइनस बी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये किसके इक्वल है, 0 डैश के इक्वल है। इट मीन्स कि ये जो एलिमेंट है ए माइनस बी, ये अंडर साई ये आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है। जब ऐसा हो तो हम कहते हैं कि ये एलिमेंट कर्नल को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि साई मैपिंग हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी पे मैप करवा रही है, तो ये कर्नल ऑफ साई के इक्वल होगा। और क्योंकि साई जो है वो एपिमॉर्फिज्म है, एपिमॉर्फिज्म होने की वजह से हम कहेंगे कि ये आइडियल के इक्वल है, क्योंकि लास्ट थ्योरम में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो मैपिंग एपिमॉर्फिज्म हो तो उसका कर्नल आइडियल के इक्वल होता है। तो ये जो एलिमेंट है ये कर्नल ऑफ साई को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि ये आइडियल को बिलोंग करे, क्योंकि ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है। ए माइनस बी आपके पास आइडियल के इक्वल है। अब ये आइडियल के इक्वल है तो इससे बचने वाले जो को सेट होगा वो दोबारा उसी आइडियल के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये को सेट्स की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से ये a प्लस आई इक्वल्स टू बी प्लस आई, हमने क्या किया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि इमेजेस सेम है और आखिर में बता दें कि एलिमेंट सेम आ रहे हैं। अगर ऐसा हो तो उस मैपिंग को हम क्या कहते हैं कि वो मैपिंग है 1 to 1। हमने तीन चीज़ें प्रूव कर ली हैं। पहले हमने इसे होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया, फिर ऑन टू, अब हमने इसे प्रूव कर दिया कि 1 to 1। अगर कोई मैपिंग ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे तो उस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ये किन सेट्स के दरमियान थी, ये दो सेट्स थे, आर मॉड्यूलो आई यानी कि कोशेंट रिंग और आर डैश के दरमियान थी। तो ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, ये आइसोमॉर्फिक होंगे। यही हमारे थ्योरम की डिमांड थी कि हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी है इनके दरमियान में जिसे आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। हमने उसे आइसोमॉर्फिज्म प्रूव किया और ये दोनों सेट्स क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए। यहाँ पे हमारा ये थ्योरम एंड होता है। और ये कोशेंट रिंग से रिलेटेड हमने जितने भी थ्योरम्स किए उसमें यही एक मैपिंग डिफाइन किए, या तो उसे होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया या फिर हमने उसे आइसोमॉर्फिज्म प्रूव किया। यहाँ आप हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर गूगल क्लासरूम में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।